पुलिस को कंप्लेन किया और मिस्टर ओबरा ने मुझे गिरफ्तार होते हुए देखा, और अब वो एक कैरेक्टरलेस आदमी के साथ काम नहीं करना चाहते। थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। लोगों के दिल तोड़ना, रिश्ते नाते सब तोड़ना अच्छा लगता है ना? तो देखो, ऋषि सिंह भाई तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, टूटा हुआ बिल्कुल। तुम ऐसे ही देखना चाहती थी ना मुझे? मैं टूट गया आज तुम्हारी वजह से। वो ऋषि को थोड़ी देर अकेले रहना है। चली जाओ यहां से तनुजा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चली जाओ यहां से। मैंने क्या? ऋषि, प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया इसलिए गुस्सा है ना? बात से प्रोजेक्ट की नहीं है बीजी, बात हम बेदियों की इज्जत की है। मार्केट में हमारा नाम, हमारा बिजनेस, यूवी का करियर, मेरा 20% सब कुछ दांव पे लग गया सिर्फ उस तनुजा की वजह से। सोच नहीं सकती आप, वो इस हद तक गिर गई, उसने पुलिस में कंप्लेंट की। मैं और नेत्रा एक ही रूम में एक साथ। छी, बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। आप क्यों रो रही हैं बीजी? क्या उस तनुजा ने आपसे कुछ बुरा भला कहा? हाँ, क्या हुआ बीजी, बताइए ना। देखिए उसकी आदत है, लोगों का दिल तोड़ना उसकी आदत है। अब भूल जाइए। नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। तनुजा ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, वो रिपोर्ट मैंने लिखवाई थी। मुझे माफ कर दे। बस बस बीजी, बस। देखिए बीजी, नहीं बेटा, मैंने भी तनुजा से बहुत प्यार किया बीजी, बहुत प्यार किया है। मैं जानता हूँ प्यार अंधा होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तनुजा इस लायक नहीं है कि आप इस तरह उसकी तरफदारी करें, उसे बचाएं। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं सच कह। झूठ है बीजी, मैं खुद अपनी आंखों देखा कि उस लेडी इंस्पेक्टर ने तनुजा को थैंक यू कहा कंप्लेंट करने के लिए। खुद देखा मैंने। बेटा आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। मैं बिल्कुल बस बीजी, उसकी तरफदारी करना बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। समझ गई आप? मेरी बात तो सुन ले। बस बीजी, अब जाइए यहां से आप। तनुजा, तनुजा, बेटा क्या हुआ? उठ 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 उठ, बैठ बैठ यहाँ आराम से। क्या हो गया बच्चा? पीछे ऋषि मुझसे बहुत नाराज है, पीछे मुझसे नफरत करने लगा है वो। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। आप नहीं जानती बीजी, उसने मुझसे कहा कि कमरे से चली जाओ, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मेरी वजह से उसको इतना दर्द पहुंचा है, इतनी तकलीफ हो रही है, वो मुझसे नफरत करने लगा। ऋषि ना तुझसे गुस्से हो सकता है, पर नफरत नहीं, वो तुझसे नफरत कर ही नहीं सकता। मैं अपने ऋषि को जानती हूँ। आप सच कह रही है ना? हाँ बेटा, रबड़ी सौ। तुम मतलब वो मुझसे नफरत नहीं, वो मुझसे नाराज है बस। हाँ, तू ना इतना मत सोच, ले पानी, सब ठीक हो जाएगा, ले। घर परिवार प्यार सब ठीक है? अच्छा घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, प्यार छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया? तुम्हारी याद आई तो कर लिया। नो नो नो, फोन मत काटना, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। वो थप्पड़ याद है जो तुमने मुझे ऑफिस के गोडाउन में मारा था? अगर अब दोबारा मेरे सामने आए ना तो उससे भी जोर से थप्पड़ मारूंगी, इतना जोर से कि जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें।
दोबारा जब मिलेंगे तो किसे पता कि कौन किसे थप्पड़ मारेगा तनुजा। बट फिलहाल तो मैंने तुम्हें उस थप्पड़ का जवाब दे दिया है। सूद समेत। कहा था ना मैंने तुमसे कि सूद समेत लौटाऊंगा। लौटा दिया। थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा है और चोट पूरे बेदी परिवार को लगेगी। कॉन्ग्रेचुलेट मी तनुजा, कॉन्ग्रेचुलेट मी। ओबेरॉयज का वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। क्या वो प्रोजेक्ट तुम्हें? और किसे? मैंने ओबेरॉयज को बस थोड़ा सा ब्लैकमेल किया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट ऋषि से छीन कर मुझे दे दिया। बट थैंक्स टू माई वेल विशर जिसने मुझे वो कोटेशंस ला कर दी थी। हेलो बीजी, पैरी बोना। पूरा बोल रहा हूँ, आपका पोता। दुर्फटे मुंह तेरा, खसमानो खानी है। मैं तेरे टोटे टोटे कर दूंगी, तू मुझे मिल तो जा। बेहया बेगैरत, मैं तेरा भड़ता बना दूंगी तेरा। हेलो, शायद रख दिया। बीजी, बीजी अब टाइम आ गया कि हम सबको बता दें कि वो दिव्या भाभी हैं, वो गद्दार हैं जो पूरब और मलाइका के साथ मिली हुई हैं। आप जानती हैं, पूरब ने ओबरॉयज को ब्लैकमेल करके वो प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। मैं जाके सबको सब कुछ सच बता दूंगी। नहीं बेटा, सबूत। बीजी आप बस मेरे साथ चलिए। बीजी आप चलिए तो सही। Yes, I understand that. Thank you. क्या हुआ? पापा जी, सुनील से बात कर रहा था मैं। सुनील? सुनील कौन? ओबरॉयज का बेटा। उसने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूरब को दे दिया है। मैं जरा रत्नानी से बात करता हूँ। I'll try. आप लोग जानते हैं, हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरब को मिल गया। वो ओबरॉय के बेटे से बात हुई। पर तुम्हें कैसे पता? खुद पूरब ने कहा। मैंने उसे इतना सुनाया फोन पे कि उसने फोन ही रख दिया। नहीं बीजी, अब सुनने और सुनाने का टाइम नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम कुछ करें। हाँ, तुम एक काम करो, तुम ऋषि को छोड़ दो। वैसे भी सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हो रही है। अगर तुमने पूरब को 50% शेयर दे दिए होते ना, तो आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जाता। बीजी ये फिर हमारे फैमिली मैटर के बीच में बोली। एंड बाय द वे मिस नेत्रा, जिसने हमें इतना दर्द दिया है, उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी किस खुशी के लिए? ये मैंने पूरब की साइड क्यों ली? कहीं उसने मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़वाया इसलिए तो नहीं? कहाँ खो गई? तुमसे पूछ रही हूँ। कहीं नहीं। तुम मुझे गलत बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं तुम्हें। ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं सब समझ रही हूँ। सब जानती हूँ तुम्हारे क्या इरादे हैं। अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि पूरब ने मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला है तो ये तो मुझे भी दुश्मन की लिस्ट में ऐड कर देंगे। मैं दुश्मन हूँ इस घर की, बस सामने नहीं आना चाहती। जो करना है पीठ पीछे से करूंगी। बीजी वो क्या कहावत है? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, नहले पे दहला। अब वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। क्या लगता है क्या करना चाहिए हम लोग को? युवी भैया, मनप्रीत, आप लोग को क्या लगता है बिजनेस बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचाना? बिजनेस तुम्हारा, सारी प्रॉपर्टी तेरी, ये घर तेरा। नहीं मम्मी जी, ये बिजनेस बेदीज का है, बेदीज एंटरप्राइजेस। ये घर भी बेदीज का है, इसलिए बाहर बोर्ड भी बेदीज एंड सन्स का ही लगा है। इसलिए अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, पूरा पैसा वार करना पड़ेगा जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो तनुजा इस दिव्या के खिलाफ पक्का सबूत जुटाने की तैयारी में है। हाँ, कुछ करना है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। मनप्रीत, युवी भैया, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। Sure. तनुजा कुछ तो करने वाली, पता लगाना होगा। युवी भैया, मनप्रीत, ऋषि को लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरी वजह से गया है। पूरब की वजह से गया है।
पूरब ने उनको ब्लैकमेल किया और वो प्रोजेक्ट ले लिया। बीजी आप यहाँ? तू नहीं तो बुलाया था? मैंने कब बुलाया? हाँ तूने। अच्छा ठीक है, बुलाया तो नहीं, पर अब आप यहाँ आई गई हैं तो जरा कान लगा के अच्छे से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। तू बोल। आप बैठ जाइए। यूवी भैया, ये प्रोजेक्ट आपका था तो चीटिंग भी आपके साथ ही हुई है। आप हारे हैं यूवी भैया, तो अब आप बताइए इस हार का बदला लेने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? तुम बताओ करना क्या है। मैंने जो सोचा है मैं वो यहाँ पे आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने वो बात अभी तक किसी को बोली नहीं है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि इस घर के सारे फोन्स टैप हों और मोबाइल फोन्स के सारे आइटमाइज बिल आएंगे। आइटमाइज बिल के लिए मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दी है। एक मिनट तनुजा, तुम क्या बोल रही हो? मतलब घर के मेंबर्स पे नजर रख रहे हैं? क्यों? मैंने कहा है नजर रखने के लिए। खैर आप ये सारी बातें छोड़िए प्लीज, आप पूरब पे आइए। उसके घर पे गुंडे भिजवा दूं? उसको इतनी मार लगाएंगे कि वो सच उगल देगा कि वो कौन इंसान है जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उन सब तक पहुंचा रहा है। क्या बोल रही हो? मतलब तुम गुंडे भेजोगी? तो ये काम तो गुंडे कर पाएंगे ना यूवी भैया। पहले तो उस पूरब के हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर उस गद्दार का नाम भी पूछ लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो कौन इंसान है। एक तीर से दो शिकार। कैसा लगा मेरा वार? आकाश, माइंड ब्लोइंग। बोलो तो उसकी बाट लगा देते। हाँ क्या बोलते भाई? तो आप लोग तैयार हैं? गुंडे कहाँ से लाएंगे? गुंडों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है, बस आप लोगों की हाँ करने की देरी है। अरे एक बार नहीं 100 बार, 100% यस यार। हाँ क्या बोलते हो भाई? बोलो ना। ओके, आई एम रेडी। युवराज का फोन? युवराज मुझे क्यों फोन कर रहा है? युवराज तुम? हेलो मलाइका, मैं दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या तुमने युवराज के फोन से क्यों फोन किया है? देखो ये सब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बस पूरब को इतना कह देना कि तुम मुझे 10 बजे कल वहीं मिले जहां हम मिलते हैं, क्योंकि सुबह सब निकल जाएंगे तो मैं 10 बजे एग्जैक्ट उसे वहां मिल जाऊंगी। अरे लेकिन दिव्या ऐसे अचानक से क्यों मिलना है? तुमसे कह देना कि वक्त आ गया, वो सब समझ जाएगा। ठीक है, बाय। वक्त आ गया है? मैं नंबर डिलीट कर देती हूँ। तनुजा, ये छोटा तो बहुत सीरियस हो गया है पूरब के हाथ पैर तोड़ने के लिए। सीरियस तो दिव्या भाभी भी हो गई हैं बीजी। उन्हें लगता है कि सच में मैंने मोबाइल के आइटमाइज बिल बनवाए। मैंने सुना वो मलाइका से कह रही थी कि वो पूरब से कल सुबह 10 बजे मिलने वाली है। बीजी मैं भी जाऊंगी ताकि मैं सबूत ला सकूं। तू एक काम कर, मुझे और राज्य को छोड़ के ना किसी को साथ ले जा। क्यों? तूने देखा नहीं फिल्मों में जब हीरोइन ना किसी गुंडे का पर्दाफाश करने जाती है तो दूसरा गुंडा आता है और उसके सर पे डंडा मार देता है। बीजी ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। मिल गए गुंडे, मिल गए। मेरा एक दोस्त है जिसकी पहचान के बहुत सारे गुंडे हैं जो पैसे लेके कभी भी किसी के हाथ पैर तोड़ सकते हैं। हाँ। अरे पर मैंने बोला तो था कि गुंडे मैंने हायर कर लिए हैं, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं थी। अरे तनुजा सुनो तो, देखो तुम्हारे पास गुंडा होगा पर मेरे पास जो गुंडा है ना, मतलब मेरे दोस्त के पास, वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डेंजरस है वो। हाँ, तेरे ही गुंडे को बोलेंगे कि ना वो हाथ पैर तोड़ दे पूरब के, लेकिन कल नहीं परसों, क्योंकि कल ना तनुजा का काम हो जाएगा। एक मिनट, काम हो जाएगा मतलब? कल का दिन बहुत अशुभ है किसी के हाथ पैर तोड़ने के लिए। अगर कल किसी को मारा ना तो वो मर भी सकता है। हाँ। अच्छा, बहुत नींद आ रही है तनुजा, तू सो जा। एक मिनट, नींद तो आपको आ रही है, देन व्हाई तनुजा? मतलब आप उसको क्यों भेज रही है? हाँ?
अरे तनुजा मालकिन है, जब तक मालकिन नहीं सोएगी तो हम लोग कैसे सो सकते हैं? हाँ आप ठीक कह रही है बीजी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन ऋषि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला, कि होटल में पुलिस आई और तुम्हें गिरफ्तार किया तो मेरी वजह से किया। लेकिन ऋषि ऐसा नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। एंड मैं ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि गलत है, मेरी वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं गया। तुम्हें जेल में मेरी वजह से नहीं हुई ऋषि। इन सबके पीछे पूरब का हाथ है। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो तुम। ऋषि मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। इसे कहो कि जो कुछ भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है। इसे कहो कि अगर हम पूरब को उसका शेयर दे देते तो आज वो हमारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाता, पर नहीं, इसने पूरब को उसका शेयर नहीं दिया, बल्कि बहुत स्मार्टली धोखे से पूरी प्रॉपर्टी हत्या ली। बेसिकली इसने हमें धोखा दिया है, जिंदगी में, रिश्तों में, बिजनेस में। और क्या पता ये चैलेंज भी इसने धोखे से जीता। मतलब मुझे पूछ रही हो? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मुझे बताओ ना, इसका सबका मतलब क्या है यार? तो मुझे बताओ ना। नहीं, जहां तक मुझे पता है हमारे और पूरब के कोटेशंस लगभग एक ही थे, राइट? और ये बात सिर्फ पापा जी, मुझे, युवराज, मनप्रीत और तुम्हें पता थे। जहां तक मतलब मुझे पता है हम में से किसी ने पूरब से कोई बात नहीं की कोटेशंस को लेकर। तो बचा कौन? तुम्हारा मतलब है मैंने? हाँ, मैंने इसका नाम लिया। पता है क्या, सच छिपाई नहीं छिपता। जितनी भी कोशिश कर लो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और डिस्कस्टिंग कैन यू बी? ऋषि तुम मुझे बस 24 घंटे दे दो, मैं प्रूव कर दूंगी कि मैं गलत नहीं। 24 घंटे में कुछ प्रूव नहीं कर पाओगी तुम। मैं जानता हूं तकलीफ मुझे होगी, इसलिए मैं तुम्हें 72 घंटे देता हूं, 72 आवर्स। जाओ, जो सबूत है ले आओ। अगर नहीं लाई तो मैं बेदी एंटरप्राइजेस से रिजाइन करके रेजिग्नेशन देकर कहीं और चले जाऊंगा। तुमसे भी दूर, बहुत दूर। And this time I mean it. बहुत कम समय है, जाओ। तनुजा, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। रात के 10 बज रहे और कल सुबह 10 बजे तक
मैं ये सारी स्टोरी क्लियर कर दूंगी।